चलिए आज बात करते हैं रमजान के महीने की। एक ऐसा महीना जो दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मचिंतन और इबादत का एक गहरा सफर है। तो आइए इस पाक महीने के अलग-अलग पहलुओं को और करीब से समझते हैं। तो इस सफ़र पर हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रमज़ान असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इस दौरान रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है। ये भी समझेंगे कि इसे भक्ति का महीना क्यों कहा जाता है, रोज़े से जुड़े नियम कानून क्या हैं, और हाँ, आखिर में बात करेंगे उस बड़े जश्न की जिसे हम सब ईद उल फितर के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये रमजान है क्या? असल में ये इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और इसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। देखिए, रमज़ान को सिर्फ उपवास यानी फास्टिंग का महीना समझना मतलब बात पूरी नहीं हुई। असल में ये प्रार्थना, आत्मचिंतन और अपने समुदाय के साथ जुड़ने का भी वक्त है। इसका मकसद सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर खुद को पाक करना है। और इसका महत्व कितना ज्यादा है, ये बात मौलाना मुक्ताकिम साहिब नाजिरी के इस कथन से साफ हो जाती है। वो कहते हैं कि रमज़ान इस्लाम के 5 सबसे ज़रूरी स्तंभों में से एक है, यानी इसका दर्जा ईमान, नमाज, ज़कात और हज के बराबर है। सोचिए कितना अहम है ये। अच्छा, तो ये तो हो गई रमज़ान की पहचान। लेकिन इस महीने में एक आम दिन वो गुजरता कैसे है? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। रमज़ान में एक दिन का पूरा साइकिल आप कह सकते हैं 3 खास वक्त के आसपास घूमता है। सबसे पहले होती है सहरी। ये सुबह सुबह सूरज निकलने से भी पहले का खाना है जो दिन भर की एनर्जी देता है। फिर शुरू होता है रोज़ा यानी दिन भर का उपवास, और जैसे ही सूरज ढलता है इफ्तार के साथ इस रोज़े को खोला जाता है। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस उपवास का जो असली मकसद है वो है सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण। ये सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने की बात नहीं है बल्कि अपनी हर इच्छा पर काबू पाने की एक डेली प्रैक्टिस है। और इस बात को सलीम पट्टीवाला ने क्या खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता बल्कि इंसान के शरीर का हर अंग रोज़ा रखता है। आंखें, नाक, कान, जुबान, हर चीज़ का, ताकि इंसान हर तरह की बुराई से बच सके। वाकई ये एक पूरी तरह से आध्यात्मिक एक्सरसाइज है। तो चलिए एक दिन की रूटीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब पूरे महीने की जो आध्यात्मिक यात्रा है उस पर नजर डालते हैं। क्योंकि जैसा हमने कहा, रमजान सिर्फ उपवास तक सीमित नहीं है, ये तो गहरी इबादत और भक्ति का महीना है। इस पूरे महीने में ना आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ पर बहुत ख़ास जोर रहता है। रोज़ा तो है ही, पर उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज, रात में एक स्पेशल नमाज होती है जिसे तरावी कहते हैं, कुरान पढ़ा जाता है, दुआएं की जाती हैं, और हाँ, ज़कात और सदका यानी दान देकर ज़रूरतमंदों की मदद भी की जाती है। माना जाता है कि ये सारी चीज़ें इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाती हैं। और हाँ, रमज़ान और कुरान का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र कुरान इसी महीने में दुनिया में उतरना शुरू हुआ था। बस इसीलिए इस दौरान कुरान को पढ़ना और समझना एक बहुत ही अहम इबादत बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे महीने की आध्यात्मिक यात्रा को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन्हें अशरा कहते हैं, यानी 10-10 दिन के 3 हिस्से। पहले 10 दिन होते हैं रहमत के, यानी अल्लाह की कृपा के। बीच के 10 दिन हैं मगफिरत के, यानी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के। और जो आखिरी 10 दिन है वो है निजात के, यानी जहन्नम की आग से खुद को बचाने की दुआ के। अच्छा, अब तक हमने इसकी रूहानियत को समझा। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों पर। रोज़े से जुड़े नियम क्या हैं? क्या करने से रोज़ा टूट जाता है? और क्या कुछ लोगों को रोज़ा न रखने की छूट भी है? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल लेते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। तो देखिए, नियम साफ हैं। अगर कोई दिन के वक्त जानबूझकर कुछ खा ले या पी ले तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह ऐसे इंजेक्शंस लेना जिनसे शरीर को ताकत मिले, या फिर रोज़े के घंटों के दौरान वैवाहिक संबंध बनाना, इनसे भी रोज़ा टूट जाता है। तो ये तो हुई पाबंदियों की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर किसी के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है? इसका जवाब है नहीं। इस्लाम में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। जैसे बच्चों पर यह फ़र्ज़ नहीं है। जो लोग बीमार हैं और रोज़ा रखने से उनकी सेहत को खतरा हो सकता है, उन्हें भी छूट है। जो लोग सफ़र में हैं, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उन्हें भी छूट दी गई है। और हाँ, मासिक धर्म के दौरान भी महिलाओं को रोज़ा न रखने की इजाज़त होती है। और फिर 30 दिनों के इस रूहानी सफ़र के बाद आता है एक बड़े जश्न का मौका।
जैसे ही रमजान के बाद शव्वाल का नया चांद आसमान में दिखाई देता है, वो इस बात का सिग्नल होता है कि पवित्र महीना अब पूरा हो गया है और एक बड़े त्योहार की शुरुआत होने वाली है। और इस खूबसूरत त्योहार का नाम है ईद उल फित्र। इसका मतलब ही है रोज़ा तोड़ने का त्योहार। ये असल में एक महीने के सब्र, इबादत और सेल्फ डिसिप्लिन के पूरे होने का जश्न है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान बहुत धूमधाम और खुशी से मनाते हैं। तो अगर हम इन सारी प्रथाओं, नियमों और इबादतों का निचोड़ निकालें तो आखिर में मकसद क्या है? मकसद है आत्मशुद्धि। ये माना जाता है कि पूरे महीने सेल्फ कंट्रोल और प्रार्थना के जरिए एक इंसान न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी पाक साफ हो जाता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि आत्म अनुशासन, सहानुभूति और चिंतन को समर्पित ये एक महीना किसी इंसान की जिंदगी के बाकी 11 महीनों को किस तरह से बेहतर बना सकता है।